ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जब नारुतो और गाइसेन से अपने पावरफुल jutsu से किसामे और इताची को हरा देते हैं, उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वो तो किसामे और इताची दरअसल है ही नहीं, वो तो कोई और ही है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लेडी चिऊ बोलती है समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद यहाँ दूसरी तरफ टीम गाय किसामे के उस बैर यूपी को हराने के बाद हमें को ध्यान में रखते हुए वहाँ से पाकुन की मदद से निकलने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवरा के मारे जाने की वजह से सभी को ये शक होता है कि ये दरअसल हिडन सैंड विलेज का दरअसल एक स्पाई था। इसके बाद लेडी चिऊ एक पपेट बर्ड में एक मैसेज देकर हिडन सैंड विलेज में भेज देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक पहाड़ी इलाके में एक ऊंची सी जगह पर किसामे और इताची बैठे होते हैं। तो दोनों ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई जुत्सु कर रहे हो। इताची भी कहता है ये बिल्कुल सही आइडिया था किसामे, जिसमें किसामे कहता है हाँ बिल्कुल, हमने अपने सिर्फ 30% चाक्रा से ही दोनों लोगों को अपने क्लोन्स में कन्वर्ट कर लिया, हमारा सिर्फ 30% चाक्रा ही यूज हुआ। इताची भी कहता है किसामे मुझे लगता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए, जिसमें किसामे कहता है हाँ चलो बता देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि आकात्सुकी का वो हाइड आउट जहाँ पर सासोरी और देदारा को छोड़कर बाकी सभी इल्यूजन्स होते हैं। देखते हैं कि गारा के अंदर मौजूद वो तेल बीज जिसका नाम है शुकागु वो धीरे धीरे गैडो स्टैचू के अंदर सील हो रहा है। देखते हैं कि इताची अपने गैंग लीडर को सारी बातें बताने लगता है। उन लोगों की बात सुनकर के ग्रुप का लीडर कहता है किसामे इताची तुम लोगों ने अच्छा काम किया। इसमें सासोरी कहता है जिन लोगों की जान गई वो दोनों मेरे स्पेशल जासूस थे, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। इसमें वो टीम लीडर कहता है तुम्हारा भी शुक्रिया सासोरी, वो दोनों बड़े ही कम समय में आकात्सुकी के टीम मेंबर्स बन गए थे, हम उनके कुर्बानी को कभी जाया नहीं होने देंगे। यहाँ टीम का काशी निकलने से पहले लेडी चिऊ कहती है हमारी दुश्मन ये चाहते हैं कि हमारे टाइम बर्बाद हो ताकि वो बिना किसी रुकावट के तेल बीज को निकाल सके। इसमें ककाशी कहता है हाँ आपने सही कहा। इसमें साकुरा कहती है जरा एक मिनट, आपने अभी कहा कि आप तेल बीज को निकालने की बात कर रही हैं, इसका मतलब क्या है। इसमें लेडी चिऊ कहती है वो लोग शुकागी को बाहर निकालेंगे गारा की बॉडी के अंदर से, हो सकता है वो कोई नया जुनचुरिकी बना रहे हो। साकुरा कहती है जुनचुरिकी मतलब, जिसमें ककाशी से कहते हैं साकुरा जिन लोगों के अंदर टेल बीज को सील किया जाता है उन्हें जुनचुरिकी कहा जाता है। लेडी चिऊ कहती है अगर कहीं पर वॉर हो तो जुनचुरिका का इस्तेमाल किया जाता है, गारा हमारे विलेज का जुनचुरिकी है। तो सुनकर साकुरा बिल्कुल चौंक जाती है, वो बोलते हैं यानी कि नारुतो भी लेडी चिऊ अगर जुनचुरिकी के अंदर से टेल बीज निकल जाए तो क्या होगा। इसमें लेडी चिऊ कहती है अगर ऐसा हुआ तो उस जुनचुरिकी की जान चली जाएगी। जो सुनकर नारुतो और साकुरा बिल्कुल चौंक जाते हैं। साकुरा को बहुत दुख होने लगता है क्योंकि नारुतो भी एक जुनचुरिकी है, लेकिन नारुतो को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अभी गारा की फिक्र है, वो खुद के बारे में भूल गया है। साकुरा नारुतो के लिए रो रही होती है, जो देखकर नारुतो बोलता है साकुरा चिंता मत करो हम गारा को बचा लेंगे। इसमें साकुरा बोलती है नारुतो मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन नारुतो साकुरा की बात ना सुने बोलता है हमें आगे चलना चाहिए। क्या कर वो आगे चला जाता है। अभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लेडी चिऊ ने जो पपेट बर्ड भेजा था वो हिडन सैंड विलेज पहुंच चुका है, और जब सभी लोगों को पता चलता है वहाँ पर क्या क्या चल रहा है और उनका जनरल यूरा आकात्सुकी का एक स्पाई था, ये सब जानने के बाद एक खास काउंसिलिंग के सदस्य एक जरूरी मीटिंग रखते हैं। इसमें लॉर्ड एबिजू, कमांडर बाकी, कनकोरो और काउंसिलिंग के कुछ सदस्य होते हैं। काउंसिलिंग के मेन सदस्य स्क्रोल को पढ़कर कहते हैं यूरा एक जासूस था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो यहाँ पर ईमानदारी से 4 सालों से काम कर रहा था। इसमें बाकी कहते हैं दुश्मन बड़ी आसानी से यहाँ घुस गए थे, ये भी उसी की काम थी। गुरु कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब गारा काज़ेकागे बना था तो मैंने सभी की स्पेशली जांच की थी। इसमें लॉर्ड एबिजू कहते हैं हो सकता है उस आदमी को किसी jutsu से कंट्रोल किया जा रहा था। इसमें एक इंसान कहता है ये क्या बकवास है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है लेकिन काज़ेकागे के बारे में कोई भी खबर नहीं, वो कब वापस आएंगे। 5 ग्रेट शिनोबी विलेज में से एक काज़ेकागे अगवा हो चुके हैं, अब बताओ से क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, और उन दुश्मनों से एक है सासोरी, अगर ये बात फैल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी, पूरी दुनिया के हंसेगी हम पर। इसमें उनके मेन कमांडर कहते हैं हमारे पड़ोसी देश इसका फायदा उठाएंगे,
इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें एक नया काज़े-कागे चुन लेना चाहिए जो हमारे विलेज को संभाल सके। इसमें बाकी कहते हैं सर लॉर्ड गारा वापस आ जाएंगे, आप भरोसा रखिए। इसमें वो जनरल कहते हैं मेरा सुझाव है अगर गारा वापस ना आए तो ही अच्छा होगा। इसमें बाकी कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं। इसमें जनरल कहते हैं गारा के अंदर वन टेल बीस्ट चुकागू है, हमें लगा कि अगर हम उनको काज़े-कागे बना देते हैं तो उस राक्षस को कंट्रोल करने में आसानी होगी, और कोई नहीं जानता कि वो कब बेकाबू हो जाए। वो लड़का हमारे विलेज के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। उसकी इतनी ज्यादा बेहूदी और बकवास सुनने के बाद कनकोरो धीरे से उठता है और उसके पास शांत अंदाज में जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है। उसके बाद वो कहता है हे सनकी, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, तुम हेडिया हो उसके बाप, लेकिन अगर तुमने गारा के बारे में एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। इसमें बाकी कहते हैं रुक जाओ कनकोरो, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, जगह की इज्जत कायम रखो कनकोरो। कनकोरो कहता है हाँ मैं अगर इसका कॉलर पकड़ूं तो ये गलत है, लेकिन ये हमारे विलेज के काज़े-कागे के बारे में ये बोले तो इसकी कोई गलती नहीं। ये बोलकर वो उसका कॉलर छोड़ देता है। लॉर्ड एबेजू तभी कहते हैं कनकोरो तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, इसीलिए हमें लॉर्ड गारा के आने का इंतजार करना चाहिए। ये एक दूसरा आदमी कहता है ऐसा बहुत सालों पहले भी हुआ था, किसी ने लॉर्ड थर्ड काज़े-कागे को किडनैप कर लिया था, फिर वो कहाँ गए उनका क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात लॉर्ड थर्ड काज़े-कागे सभी काज़े-कागे में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। एक इंसान कहता है हमें किसी भी तरह विलेज की सुरक्षा बढ़ानी होगी। इसमें लॉर्ड बाकी कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, विलेज के मेन गेट की सुरक्षा हमारे ताकतवर जोनिन कर रहे हैं, इसमें तेमारी भी शामिल है। जिसमें वो आदमी कहता है पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब टीम काकाशी और लेडी चियू दुश्मन के अड्डे की ओर जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं नारुतो जायंट रशेंगन बनाने की वजह से बहुत ज्यादा थक गया है और नारुतो की थकावट को काकाशी से नोटिस कर लेते हैं। तो देखकर वो तुरंत एक जगह पर रुक के बाकी सबको बोलते हैं हम आगे नहीं जा सकते। जिसमें नारुतो कहता है पर क्यों सेंसे? काकाशी से कहते हैं कुछ समय के लिए हम आराम करेंगे। इसमें लेडी चियू कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसमें नारुतो कहता है सेंसे हम यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, अगर देर हो गई तो गारा। इसमें काकाशी से कहते हैं अपने आप को एक बार देखो नारुतो, हमारी रफ्तार धीमी हो गई है। इसमें साकुरा कहती है काकाशी ने सही कहा नारुतो। काकाशी से कहते हैं बात को समझो नारुतो, अगर हम अभी आराम कर लेंगे तो और जल्दी पहुँच पाएंगे, और अगर आराम नहीं करेंगे तो शायद कल उनसे लड़ भी ना पाए, हमें पूरी ताकत की जरूरत होगी। जिसमें नारुतो कहता है समझ गया सेंसे। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं और इसी पॉइंट पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो मुझे पता है कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो बहुत दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, फिर भी कोई बात नहीं। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं शाउट आउट भी देने वाला हूँ। तो आज का शाउट आउट जाता है नेहा रॉय को। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने मैंने सोचा ही नहीं।